अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डेरिवेशन है एस आर फ्लिप फ्लॉप की। तो जिस बच्चे को एस आर फ्लिप फ्लॉप क्लियर कट पता है और उसकी लॉजिक्स का पता है, उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, उसका करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनाते हैं, उसका साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं, तो वो इजीली डी फ्लिप फ्लॉप को भी समझ सकता है। सबसे पहले हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो जिस तरह हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में डिज़ाइन करते थे कि एस आर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाना है, और फिर उसका ट्रुथ टेबल बनाते थे, उसका करेक्टरिस्टिक टेबल बनाते थे, एक साइटेशन टेबल बनाते, इसी तरह इस लेक्चर के अंदर हम डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर उसका करेक्टरिस्टिक टेबल और फिर उसका एक साइटेशन टेबल। याद रखिएगा, जो ट्रुथ टेबल है वो हम डी फ्लिप फ्लॉप की लॉजिक से डेवलप करते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक टेबल है हम उसके ट्रुथ टेबल से डेवलप करते हैं, और जो एक्साइटेशन टेबल है उसके करेक्टरिस्टिक टेबल से डेवलप करते हैं। हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, उसका ये ट्रुथ टेबल था हमारे पास। ये जो लास्ट हमने लेक्चर पढ़ा उसके अंदर क्या था, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप था, ट्रुथ टेबल था, ये हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप था। अभी हमने इस एसआर फ्लिप फ्लॉप से ये डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ये जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है, और ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। हमने सिंपल क्या करना है, एस और आर को ऐसे मिला देना, और जैसा कि मैंने यहाँ से इसको इसके साथ मिला, और ये मिलाना है नॉट गेट के साथ। ठीक है, नॉट गेट के साथ हमने मिलाना है। इस इसका मतलब ये है कि अगर डी पे, इस पे अगर वन मिलेगा, डी पे अगर इसको वन मिलेगा, तो ये इस तरफ एस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। एस कितना हो जाएगा, वन। और ये इस तरफ नीचे आएगा तो इसको वन का रेसिप्रोकल बनाएगा, तो आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको कोई स्टेट नहीं है। ये साथ क्लॉक है, क्लॉक कभी जीरो है कभी वन है, तो ये डिपेंड करता है। इसके अगेंस्ट क्यू और क्यू का टेबल कैसे बनेगा। अब अगर हम देखते हैं, हमारे पास दो यहाँ पे इनपुट्स हैं। जब हमने एस आर से डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया, तो डी फ्लिप फ्लॉप के हमारे पास दो इनपुट्स हैं। मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं आप लोगों को, तो ये हमारे पास डी है और ये हमारे पास क्लॉक है, और इसके अगेंस्ट हमें ये क्यू मिला है और यहाँ पे क्यू बार है। तो हमारे पास सी और डी है, सी क्लॉक के लिए और डी डी फ्लिप फ्लॉप के। डी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो एस और आर को आपने आपस में मिला देना है। अब सिर्फ आप डी पे इनपुट देंगे तो एस पे भी इनपुट चली जाएगी और आर पे भी इनपुट चली जाएगी। तो जो डी, एस और आर को मिलाना है तो वो आपने किस तरह मिलाना है कि इसके साथ नॉट गेट लगा देना है। क्लियर हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, हमारे पास क्या है, एक सी इनपुट है ये वाली, और एक हमारे पास डी इनपुट है। सी इनपुट और डी इनपुट, इस इनपुट के अगेंस्ट हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस बनती हैं। 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। अगर हम सी देते हैं 0, तो आपको पता है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में जहां जहां जीरो है, क्लॉक पे जहां जहां जीरो है, उसका जो जवाब भी आए, एस या आर की जो मर्जी वैल्यू हो, एस और आर की जो मर्जी वैल्यू, तो वो मेमोरी को सस्टेन करता है। जो इससे पहले वाली मेमोरी पोजीशन होगी उसको सस्टेन करता है। अच्छा, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो 0 0 पे भी मेमोरी सस्टेन करेगा, जबकि 1 1 पे मेमोरी नॉट रिक्वायर्ड, ये वाली स्टेट हमें नहीं चाहिए। ये आपको पहले ही पता है, एस आर लैच भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि 1 1 पे उसकी जो है ना आउटपुट वो सेम हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, तो हम अगर एस डी जीरो देंगे तो एस जीरो होगा और आर वन होगा। डी जब वन होगा तो एस वन होगा और आर जीरो होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये डी वन है, तो जाहिर बात एस वन हो जाएगा और आर जीरो। क्लियर है, तो जीरो वन के अगेंस्ट हमें क्यू की जो स्टेट है वो वन जीरो मिलती है और ये वन मिलता है। जब एस वन होता है तो क्यू भी वन होता है और ये जीरो होता है। तो अब हमने भी यहाँ पे ऐसे एस को जीरो करेंगे तो जाहिर बात है डी पे जीरो देना पड़ेगा, डी को वन करेंगे तो एस पे वन होगा।
अच्छा, अभी इसमें जो चीज समझने वाली है वो ये है कि सी हमारे पास 0 है और डी 0 है। अब डी की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, सी की वैल्यू 0 है तो हमें मेमोरी सस्टेन रहता है, ये जैसे कि इसके अंदर है। सी की वैल्यू 0 है तो मेमोरी सस्टेन हो रही है, एस और आर की जो मर्जी वैल्यू हो जाए, ठीक है, एस और आर की जो मर्जी वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे एस और आर की जो मर्जी वैल्यू हो, सी अगर 0 है तो डी फ्लिप फ्लॉप भी उसी तरह ही काम करेगा। इसी तरह सी 0 है तो डी की जो मर्जी वैल्यू, यानी कि एस और आर की जो मर्जी वैल्यू, मेमोरी पुराने वाली सस्टेन रहेगी। लेकिन जब सी को 1 करते हैं और डी को 0 करते हैं, जब डी 0 करते हैं, यहाँ पे डी 0 होगा तो एस 0 हो जाएगा और आर 1 हो जाएगा। और सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 0 है। तो जब सी 1 है और एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 है, तो फिर क्या होगा, 0 और 1 होगा, क्यू पे 0 होगा और इस पे 1 होगा जो डी की वैल्यू है। इसी तरह अगर सी 1 है और डी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 और 0, क्योंकि जब हम यहाँ पे 1 देंगे तो एस 1 होगा और आर 0 होगा। तो सी 1 है, सी 1, ये 1 और 0 और ये 1 और 0। क्लियर हो गया, इसका हमने ये ट्रुथ टेबल बना लिया। अब ट्रुथ टेबल से हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक टेबल डेवलप करना है। तो करेक्टरिस्टिक टेबल में मेमोरी स्टेट्स जो होती है उनको मद्देनजर रखा जाता है। तो ये हमने पिछली स्लाइड के अंदर ये ट्रुथ टेबल बनाया, ठीक है। ये हमारे पास अब इसका करेक्टरिस्टिक टेबल ये वाला है। तो इसमें प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का जो है कॉम्बिनेशन है इसमें, और इसके साथ जो है डी की इनपुट है, ठीक है, ये दोनों इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। तो जब क्यू एन 0 होगा, ठीक है, और डी भी 0, डी 0 है तो आप देख रहे हैं डी 0 जिधर भी है बस ये डी 0 है, ठीक है। हमने जो मेमोरी सस्टेन वाला है उसको हमने नहीं लेना, ये वाला याद रखना। सी 0 है तो हमने उस स्टेट को नहीं छेड़ना, जो इधर डी 0 है, ठीक है। तो क्यू 0 और ये एम 1 है, यानी डी की जो भी वैल्यू है तो क्यू की भी वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही होगी। अगर डी 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, ठीक हो गया। और इसी तरह डी की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 होगी। डी फ्लिप फ्लॉप में यही है कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। और अगर डी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। इसमें क्यू एन जो है, जो प्रीवियस स्टेट है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं पड़ रहा, ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है इसकी। तो डी की जो वैल्यू है वही क्यू नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो जब हम कार्नोव मैप के जरिए से इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो जो क्यू एन जो है, क्यू एन नेक्स्ट स्टेट जो है क्यू एन प्लस 1, वो अगर कार्नोव मैप के जरिए से हल करेंगे तो वो हमारे पास डी आ जाएगा। तो डी की जो भी वैल्यू होगी वो असल में क्यू एन की वैल्यू होगी। फिर करेक्टरिस्टिक टेबल के बाद एक्साइटेशन टेबल, मैंने बताया कि एक्साइटेशन टेबल कैसे हासिल करते हैं। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल है जो हमने पिछली स्लाइड में बनाया। अब इससे हमने क्या गेन करना है, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल में दोनों मेमोरी स्टेट्स होती हैं और उसकी उसकी इनपुट में से जो जो मेमोरी स्टेट नहीं होती उसके साथ इसका आउटपुट होती है। अब दो स्टेट्स हैं, 0 0, इसकी कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, 0 1 1 0 और ये 0 0। तो क्यू 0 0 क्या है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो डी कितना है, 0 है। तो डी कितना है, 0 है। क्यू एन 0 है और ये 1 है, क्यू एन 0 है और ये 1 है। तो डी एन कितना है, डी कितना है, 1, डी यहाँ पे 1 है। क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 0 है, ये 1 है और ये 0 है। तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे कितना है, 0।
ये 1 है और ये भी 1 है तो डी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ये भी 1 है और ये भी 1 तो डी की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1। तो ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी है और उससे फिर हमने एक्साइटेशन टेबल को भी ड्रा किया है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं जेके फ्लिप फ्लॉप से बनने वाला टी फ्लिप फ्लॉप समझाऊंगा इंशाल्लाह। वो आप देखिएगा लाजमी इसको, और इसमें से जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछे मेरा।